मटेरियल की बात कर रहे हैं तो पहला मटेरियल ले लिया मैंने कंडक्टर ए, दूसरा कंडक्टर बी। फॉर एग्जांपल कॉपर है और दूसरा कौन सा ले लो बता? गोल्ड। गोल्ड? गोल्ड नहीं, महंगा है यार, महंगा हो गया अभी। क्या लेंगे? प्लास्टिक। आयरन। प्लास्टिक थोड़ी, आयरन। ठीक है, आयरन। ठीक है, कॉपर और आयरन दोनों की लेंथ सेम है। लेंथ क्या है? सेम। दोनों का एरिया भी सेम है। यस, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम। तब भी दोनों का रेजिस्टेंस क्या आता है? डिफरेंट आता है। तब भी दोनों का रेजिस्टेंस क्या आता है? डिफरेंट आता है। क्यों सर? क्यों? रेजिस्टेंस? हाँ बोलो, क्यों आया? बिकॉज जो मटेरियल चेंज होता है ना बेटा, रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। जब भी मटेरियल चेंज होता है रेजिस्टिविटी चेंज होती है। ठीक है, ठीक है, तो समझे क्या? रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टिविटी रो ऑफ मटेरियल, ठीक है, इज चेंज फ्रॉम substance to substance। substance to substance। सोचो, दो मटेरियल है, ठीक है, दोनों का सॉरी दो सब्सटेंस है, दोनों का मटेरियल सेम है, तो उनका रो क्या होगा? रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी। इसी पर बेस्ड हमने लास्ट क्वेश्चन किया। इससे बेस्ड हमने लास्ट क्वेश्चन किया। तो एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ क्या है? 1 सेंटीमीटर और एरिया क्या है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका रो, और दूसरा कॉपर वायर जिसका लेंथ क्या है? 1 मीटर, 4 मीटर कर देता हूं, और एरिया कितना है? 100 मीटर स्क्वायर। इसका रो, दोनों का रो क्या होगा? सेम होगा। सर क्या? कुछ समझे क्या? एक कंडक्टर है, कौन सा? कॉपर। कॉपर। कॉपर का लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर और एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं पर दूसरा कॉपर का वायर है, कॉपर का ही वायर है उसी मटेरियल का, लेंथ कितनी है? 4 मीटर और एरिया कितना है? 100 मीटर दोनों स्क्वायर। सेम है रेजिस्टिविटी, सर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी, यस, रेजिस्टिविटी सेम होगी। हाउएवर रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। रेजिस्टेंस तो अलग अलग होगा पर रेजिस्टिविटी सेम होगी। समझे क्या? समझे? गुड। जल्दी से लिखो इसको। यहां पर एक जगह पॉइंट और लिख देते हैं। फॉर सेम मटेरियल रेजिस्टिविटी इज सेम। सेम मटेरियल होगा तो रेजिस्टिविटी सेम होगी। इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं बेटा। ये पॉइंट है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए।
गया बेटा? यस सर। सब गुड। चलो अगला देखते हैं पॉइंट, टेम्परेचर। कहां तक हो गया बेटा आपका? यहां तक हो गया? यस सर, हो गया हो गया हो गया। हाँ देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है देखते हैं। 4th पॉइंट है टेम्परेचर। लिख दो सीधे सीधे, विथ increase in temperature resistance of metals increases। मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ मेटल्स का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और टेम्परेचर के कम होने के साथ साथ क्या होगा? कम होगा। विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा? रेजिस्टेंस of metals decreases। रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर बन जाएगा, है ना। और रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब वो अच्छा कंडक्टर नहीं रहेगा। ठीक है, पर ये कहानी है किसके लिए? कंडक्टर के लिए, मतलब मेटल के लिए। पर इसकी जगह अगर आप मेटालाइट डालोगे तो ये कहानी बदल जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो क्या बोल रहा हूं मैं। मेटल्स है तो ये कहानी ठीक है, बट जैसे ही आप यहाँ पे क्या डालोगे? मेटालॉइड यानी सेमी मेटल, तो ये कहानी बदल जाएगी। मेटालॉइड में टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ठीक है, मेटालॉइड में टेम्परेचर के साथ क्या होता है? रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। सर प्लीज एक बार बताओ। मैं कह रहा हूं मेटल्स में क्या हो रहा है? मेटल्स की किस में? फॉर मेटल्स क्या हो रहा है बेटा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, टेम्परेचर के साथ में कम हो रहा है। बट फॉर मेटलॉइड्स, फॉर मेटलॉइड्स क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर। टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, मेटलॉइड्स में होगा ना? हाँ वो मेटलॉइड्स में होगा, मेटल्स में तो ऐसा होगा। वही कह रहा हूँ, क्या आपको क्वेश्चन में क्या आता है आप उस पर देखो। मेटलॉइड्स की केस में जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो रेजिस्टेंस कम होता है। मेटलॉइड्स जैसे डायोड वगैरह आते हैं ना, डायोड आते हैं, आपने देखा होगा आपके जो घर में बल्ब आते हैं, एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब तो देखे है ना? एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूबलाइट। ठीक है, एलईडी बल्ब और एलईडी ट्यूबलाइट में क्या होता है? वो एक्चुअली किससे बने होते हैं? मेटलॉइड से। उसमें एलईडी क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड, और ये डायोड बना होता है अधिकतर मेटलॉइड से। ठीक है, अब होगा क्या? आपने स्विच ऑन किया, जैसे स्विच ऑन किया तो शुरुआत में लाइट हल्का कम रहता है, बट टाइम रहते रहते वो लाइट बढ़ जाता है ना। मतलब जैसे इस लाइट चालू कर दिया आपने, थोड़ी देर के बाद लाइट क्या होता है? ब्राइट हो जाता है। आपने कभी फील किया है क्या इसको? सर हमेशा फील। हमेशा फील किया हो ना? क्यों हो रहा है पता? लाइट क्यों बढ़ जाता है? तो जैसे ही आप लाइट ऑन रखते हो थोड़ी देर बाद में लाइट हो जाता है हल्का सा गर्म। जैसे ही वो थोड़ा गर्म होगा तो करंट पास क्या हो जाएगा? ज्यादा होने लगेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया। क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जैसे हीट बढ़ती है रेजिस्टेंस कम हो जाता है, सो लाइट बढ़ जाता है। ठीक है, वहीं पर आपके फैन को देखोगे आप, तो जैसे जैसे आपका फैन गर्म होता जाएगा उसकी हवा थोड़ी कम होने लगती है। जैसे आप क्या मान चलो, आप घर से बाहर गए हुए हो, घर से लौट के आओगे, आप अचानक से फैन ऑन करते हो तो पंखा क्या करता है? बहुत तेजी से घूमता है।
हवा अच्छी देता है, ठीक है, बट जब चलता रहेगा ना लगातार तो आपको ऐसा लगेगा कि उसकी हवा कम हो गई है। क्यों? हीट अप हो गया है। और उसके अंदर कॉइल लगी हुई है, किसकी बनी हुई है? वो मेटल की बनी हुई है, ठीक है। मेटल कॉइल। हाँ, मेटल कॉइल है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, सो दैट करंट कम मिल रहा है। करंट कम मिल रहा है तो हवा कम आ रही है। अभी समझे क्या? यस सर। गुड। तो जल्दी से इतना सा लिख लो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास 20 मिनट है, एक केस तो पढ़ ही सकते हैं। सर डन। डन, गुड। सबका हो गया? यस सर। सर एक मिनट। गुड, ओके, जल्दी से लिखो बेटा। ये है आपके बेसिक का आखिरी पार्ट स्टेट बोर्ड वालों के लिए, जो हमने 9th पढ़ा था उसका आखिरी पार्ट है। इसके बाद में आपका मेन कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, पावर एंड एनर्जी। वैसे तो मैंने शायद पिछले साल ही पावर एंड एनर्जी पढ़ा दिया था, पढ़ाया था ना बेटा? यस सर। कौन सर बताएगा? हमारा खत्म है। पढ़ा दिया। तुम्हारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है, परसों के दिन खत्म हो जाएगा ये वाला चैप्टर भी। और स्टेट बोर्ड वालों का बेसिक खत्म हो जाएगा इसके साथ में, जो हमने पिछले साल पढ़ा था, जिसकी जरूरत पड़ेगी हमको इस साल क्या पढ़ने में, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने में। अभी देखना, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि सब की कितनी जरूरत पड़ने वाली है। चलो, हो गया लव कुश? यस सर, कब का हो गया? तो बताएगा कौन मुझे? तेरे कान तो रुका था मैं। चलो लिखते हैं, सिस्टम ऑफ, क्या है टॉपिक का नाम? रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। resistance of a system of resistors. Resistance of a system of resistors, ठीक है। तो हमारे पास में हमको पढ़ना है बेटा दो टाइप के सिस्टम। कौन कौन सा? फर्स्ट वन है, ए है रेजिस्टेंस इन सीरीज। नेक्स्ट इज रेजिस्टर्स इन सीरीज। सर रेजिस्टेंस इन सीरीज। रजिस्टर्स बेटा, रजिस्टर मतलब वो जो लगा होता है उसको बोलते हैं रजिस्टर, और उसके जब काउंटिंग होती है उसकी वैल्यू बोलते हैं रेजिस्टेंस।
ये है आपका रजिस्टर, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसे समझ लो कि जो वैल्यू आ रही है उसको रेजिस्टेंस, और इंस्ट्रूमेंट का नाम है रजिस्टर। समझे क्या? तो नहीं अगर समझे? एग्जाम में सर डायग्राम दे दिया और पूछा ये क्या है तो सर रजिस्टर लिख सकते हैं क्या? हाँ, ये रजिस्टर है ना, ये रजिस्टर है, सर पर आपने वहाँ ठीक है। रेजिस्टेंस लिखा था ना सर। अरे रेजिस्टेंस, हाँ रेजिस्टेंस क्या बोलना चाहिए, प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, हाँ सर, ठीक है। रजिस्टर रेजिस्टेंस एक क्या डिवाइस प्रॉपर्टी, है। रजिस्टर डिवाइस है, वो भी सही लिखाया है और ये भी सही है। ये क्या है, डिवाइस का नाम है, रजिस्टर है ये, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, रेजिस्टेंस। अब समझे क्या? Yes, sir. हाँ, ठीक। वो वाली कहानी है बेटा, कार है, काम क्या होता है, ड्राइव करने का, चलाना, मूविंग, ठीक है। चलो, रजिस्टर्स इन सीरीज। देखो सीरीज का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे घर में सीरीज लगाते हैं ना हम लोग दिवाली के पास में, दिवाली या त्योहारों में सीरीज नहीं लगती बल्ब वाली। अरे अभी नहीं लगवाते, लेकिन त्योहारों में लगाते थे ना हम लोग, एक के बाद एक बल्ब लगे होते हैं जिसमें, Yes, ठीक है, sir. उसको बोलते हैं सीरीज, ठीक है। तो रजिस्टेंस इन सीरीज भी ऐसे ही होता है। देखो ये है आपका रजिस्टर्स इन सीरीज, पहला रजिस्टर, फिर दूसरा रजिस्टर, फिर तीसरा रजिस्टर। तो समझे क्या, एक, दो और तीन। ये है आपका R1, ये है आपका R2 और ये है R3। समझे क्या, R1, R2, R3। जब भी रेजिस्टेंस ऐसे आएंगे एक के बाद एक, किसको बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस इन सीरीज। नीचे लगा दो एक बैटरी और बस काम खत्म। यहां पर एक लगा देना स्विच, इसको ऑन रखोगे आप लोग ऑन। सर एक बार बताओ। क्या सर एक बार क्या बता, बोले सर, समझा नहीं सर, वीडियो अटक गए हैं, वॉइस अटक रही। देखो फिर से बता रहा हूं ना मैं, जब भी रेजिस्टेंस ऐसे लगे होंगे एक के बाद एक, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं रजिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है। सर्किट को पूरा करने के लिए मैंने बता दिया, ये क्या है, एक बैटरी लगा दी मैंने इसमें, जिसमें करंट कहां से कहां फ्लो होगा, ऐसे, ठीक है। एक एमीटर लगा दिया, हाँ बोलो क्या बात है। सर अगर ये रेजिस्टर्स एक सीरीज में नहीं रहे तो क्या होगा? पैरेलल में रहेंगे, ये पहला सिस्टम है। सर इन्हें, अच्छा अभी मैं समझा रहा हूँ ना आपको, दोनों चीज समझाऊंगा। पहले रजिस्टर के बारे में पूरी बात समझते हैं। आप इसको कैसे समझोगे पता है क्या, देखो इस बैटरी की जगह आप ऐसे सोचो कि यहाँ पर सॉकेट डाला हुआ है जहां से आप पानी डाल सकते हो, और ये है एक पाइप, ये क्या है, एक पाइप, ठीक है। हम पाइप पे पानी डालना स्टार्ट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, मैं ऐसे पानी डाल रहा हूं इधर, ऐसे, ठीक है। पानी ऐसे जाएगा, ऐसे जा रहा है, यहां से भी जाएगा, यहां से जाएगा, वापस कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। मानते हो इस बात को, आप समझते हो ना, पानी अगर मैं यहाँ से चालू करूंगा तो पानी क्या करेगा, फ्लो होता हुआ वापस पहुंच जाएगा यहाँ पर, हाँ सर वहीं पे आ जाएगा। यहीं पर आ जाएगा ना वापस। सबको क्लियर है इतना, गुड। अभी देखो इस पानी को, मतलब वाटर को आप समझो क्या, करंट। सर करंट लिखो ना सर, वाटर पे एग्जांपल दे दीजिए। हाँ करंट, तो यहाँ पे बेटे देखो जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर जो करंट आई फ्लो हो रहा है, इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा बेटा, आई होगा, हाँ यहाँ पर भी आई होगा, यहाँ पर भी आई होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर वो करंट वापस पहुंच जाएगा, ठीक है, गुड। अब रेजिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है। जैसे आपके घर में अलग अलग डिवाइस होते हैं ना, तो आप आपके घर के अलग अलग डिवाइस को आप देख सकते हो। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं, जैसे ये है हमारा एडाप्टर, ठीक है, मोबाइल चार्जर बोलते हैं जिसको आप लोग, देखो तो सबको दिख रहा है क्या, Yes, sir. तिरछा क्यों हो रहा है, हाँ देखो तो यार इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, आउटपुट दिख, क्या आउटपुट, इनपुट, हाँ सर दिख तो क्या रहा क्या है दिख सर। रहा है,
ब्लर हो रहा है बार बार, है ना? ब्लर तो वो इसलिए क्योंकि कैमरा ना मतलब वो कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है अपने आप को, पीछे वाले बोर्ड को देखे कि आगे वाले बोर्ड को देखे, ठीक है, सेंसिटिव है कैमरा। तो आप लोग चीज देख रहे होंगे कि हर डिवाइस का अपना एक वोल्टेज होता है। आपके घर में कोई ना कोई चार्जर तो होगा ही मोबाइल का, क्योंकि आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हो। सब में सर अलग अलग रहता है। सब में अलग अलग रहता है, इसका मतलब हर एक डिवाइस का कुछ अलग रेजिस्टेंस होगा, उसका कुछ अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब V1, V2, V3 और V3। हर डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो गया, ठीक है? समझे क्या? सबको क्लियर है? Yes, sir. हाँ। अभी एक बात समझो तो, जब मैंने यहां पर बैटरी लगाई थी तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होता है, ये बात मैंने आपको दिखाई थी उस दिन सेल दिखा करके, याद है ना? एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 1.5 था, हाँ कि ना? याद है? Yes, sir. हाँ, अगर एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 था, यहाँ 3 लगे हैं, कितना हो गया होगा? लगभग 4.5। हाँ सर क्या बोले? बेटा यहाँ 3 सेल लगे हैं ना, एक सेल का अगर 1.5 है तो 3 का कितना हो जाएगा? 1.5 पर 1 4.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। सब समझने की कोशिश करना बेटा। 3 सेल है। अब देखो ये चीज मैंने आपको समझाई थी ना, ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल का 1 के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1.5। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। मैंने इसमें अगर वायर लगा दिया इधर भी और इधर भी, तो ये प्लस चार्ज पूरे पूरे यहां तक आ जाएंगे। हाँ सर आ जाएंगे एंड तक। यहाँ पर कहां तक आ जाएंगे? नेगेटिव चार्ज यहां तक आ जाएगा। हाँ ठीक है। अब सोचिए इस वायर को मैंने ऐसे मोड़ दिया ऊपर, क्या किया मैंने? इसको मोड़ दिया ऐसे, इसको मैंने मोड़ दिया ऐसा, तो भी पैरेलल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर और यहाँ पर चार्ज आ जाएगा ना, पूरा पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ। सर ने पैरेलल मतलब यहाँ भी पैरेलल वैरेलल कुछ नहीं हो रहा, बस अभी इतना समझो कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ 1.5 था, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी कितना है? 1.5 ही रहेगा। 1.5 है। समझ रहे हो ना? कनेक्शन चाहे हो चाहे मत हो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1.5, है ना? तो यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा? अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V होगा। समझते हो आप लोग इसको? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। अगर ये V है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V2 होगा। Yes, sir. समझ गए ना? ठीक है। तो बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, क्या था ओम्स लॉ? V equals to R. V इक्वल टू IR, है ना? V इक्वल टू IR हमको निकालना है बेटा कंबाइंड रेजिस्टेंस, मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस का इकट्ठे क्या बोल सकते हैं हम लोग? कंबाइंड रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो V इक्वल टू IR पुट कर रहा हूं मैं, IR। V1 इक्वल टू क्या आएगा बेटा? V1 इक्वल टू I तो हर जगह सेम है, IR1 क्या आ गया? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 दैट इज इक्वल टू हो गया, सब जगह से I कट गया तो बचा क्या? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज, कंबाइंड। यस, कंबाइंड रेजिस्टेंस, या फिर इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस R को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? कंबाइंड रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसमें 3 ही रह गए, 3 से ज्यादा भी रह सकते हैं, ज्यादा भी रह सकते हैं, 2 भी रह सकते हैं, ठीक है। हाँ नंबर डिसाइड नहीं है, हम कितना भी कर सकते हैं। और इक्विवेलेंट बोलते हैं। बस वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। पता है मैंने आपको ये पानी वाला एग्जांपल क्यों दिया? क्योंकि हर बार सर्किट ना ऐसा सिंपल नहीं दिखता, वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। जब वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो आपको ये पानी वाला एग्जांपल काम आएगा। देखो जैसे पैरेलल में होगा, अभी जल्दी से लिखो तो बेटा। सर एक बार थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दो।
कहाँ से रिपीट करना है बताओ? So V equal to V1 plus V2, so वहां से यहां से आपको ये समझ में आ गया क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक के क्या होगा? V होगा। yes ठीक है, अगर यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस V है तो यहां से यहां तक के पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया बेटा? V1। यहां से यहां है V2, यहां से यहां है क्या? V3। ठीक है, और अगर टोटल है V तो मैं कह सकता हूँ ना V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स हो जाएगा V। V ठीक है ना, yes sir ये इक्वेशन आ गई। अब हम लोग को पता है कि बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होता है? IR, है ना? V Yes. इक्वल्स रख दिया मैंने IR। ठीक है, अब V1 इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? IR1, IR1। V2 इक्वल्स टू होगा IR2, V3 इक्वल्स टू होगा IR3। समझे क्या? yes sir सबको पुट कर दिया, I कट हो गया तो R इक्वल्स टू आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी क्लियर हो गया मदिया? yes sir गुड। so done डन, सबका हो गया? yes sir सबका हो गया ना? गुड, चलो। सर 1 मिनट सर। अच्छा बचा हुआ है, लिखो लिखो। सर हो गया। हो गया? यहाँ पर Yes. साइड में एक लिख लेना बेटा, V इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू क्या होगा? IR2 एंड V3 इक्वल्स टू हो जाएगा IR3। ठीक है, V इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू IR2, V3 इक्वल्स टू IR3। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, आपको बस इतना याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, किसके केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और किसके केस में I सेम रहता है? यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस में I सेम है ना? यहाँ पर भी I है, यहाँ पर भी I है, यहाँ पर भी I है। ठीक है, लगे तो इसको साइड में कहीं लिख लेना बेटा आपको अपनी लैंग्वेज में कि रेजिस्टेंस जब सीरीज में लगे होंगे, रजिस्टर्स जब सीरीज में लगे होंगे तो करंट क्या होता है? तीनों रजिस्टर्स में सेम होता है। ठीक है, और याद ना करना पड़े इसके लिए आप वाटर का एग्जांपल या करंट का एग्जांपल जिसमें आपको समझ में आता है वैसा ले लो। ठीक है, आज तो टाइम ही हो गया, कोई बात नहीं, कल पढ़ेंगे हम लोग रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रजिस्टर्स इन पैरेलल, और उसके बाद आपका चालू हो जाएगा एनर्जी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिसका हो गया बेटा लीव कर सकता है। ओके, bye sir चलो बाय बेटा। bye sir